धान खरीद के संबंध में मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक हुई। इसमें नीलामी के लिए निर्धारित बेस प्राइस का फैसला लिया गया। धान का रेट क्या होगा, 14 साल के बीच रेट क्या हो सकते हैं, कई बातों पर मंथन हुआ। राज्य सरकार ने 20.50 लाख मीट्रिक टन की नीलामी की तैयारी की है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया है कि केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि 60 लाख मीट्रिक टन सामान्य लेने की अनुमति छत्तीसगढ़ को दी जाए, लेकिन वे अनुमति नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी प्राइमरी सोसाइटी में धान जाम हो चुका है। इस वजह से हमने ये फैसला लिया है कि कुछ धान को हम ई सेल के तहत निष्पादित करें और उसे बेचने का निर्णय लें। इसी संदर्भ में मंत्रिमंडल की उपसमिति की बैठक की गई है। एक मंत्रिमंडलीय उप समिति माननीय अमरजीत भगत जी की अध्यक्षता में जो बनी है धान खरीदी के निर्णय उसमें निष्पादन के संदर्भ में, तो अभी जो हम लोगों ने लगातार केंद्र सरकार से प्रयास किया है कि उनकी सहमति थी 60 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीदने की, और वो नहीं दे रहा है। तो छत्तीसगढ़ के हमारे प्राइमरी सोसाइटियों में धान लगभग जाम सा है। तो हमने निर्णय लिया है कि कुछ धान को हम ई सेल के तहत हम लोग उसको निष्पादित करें, उसकी मार्केटिंग करें, उसको बेचने का निर्णय लें। एक मंत्रिमंडलीय उप समिति माननीय खबर में बात करेंगे। निधि प्रसाद जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, धान खरीद का एक जो बड़ा मुद्दा बना हुआ है छत्तीसगढ़ की सियासत में। हालांकि जब से धान खरीद शुरू हुई तब से लेकर अभी तक देखा जाए धान से जुड़ी समस्याओं को लेकर निराकरण होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरह से तकरार की बात की जाए तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच लगातार तकरार देखने को मिल रही है। क्या कुछ आज देखने को मिला, क्योंकि जिस तरह से मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक हुई थी, क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आया? जो बिल्कुल अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में धान का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा अभी चर्चित विषय है, क्योंकि जिस तरह से राज्य और केंद्र के बीच एक असहमति का दौर हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से राज्य ने कहा था कि 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदी की अनुमति दी जाएगी एफसीआई को, लेकिन अब तक केंद्र ने एफसीआई को छत्तीसगढ़ से चावल उठाव की अनुमति नहीं दी है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने भी कई दफा जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात की। हाल ही में जो उन्होंने मुलाकात की उस पर भी सहमति नहीं बन पाई, और इस तरह से एक दूसरा विकल्प राज्य सरकार ने लिया था कि अगर बचे हुए धान बचते हैं तो इसमें से जो राज्य सरकार की है धान बचे हुए 20.50 लाख मीट्रिक टन धान उसे नीलामी के तहत बेचने का प्रयास किया जाएगा। और इसी को लेकर के आज एक मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक थी। हालांकि इस बैठक में अभी भी नीलामी के रेट को लेकर किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी है। मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसमें जानकारी दी है कि फिलहाल ये एक औपचारिक बैठक थी, लेकिन आने वाले समय में एक और बैठक होने वाली है जिसमें मंत्रिमंडल जो है उसकी जो उपसमिति धान के रेट को लेकर बनाई गई है वो तय करेगा कि क्या रेट होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरह से एक जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी यही है कि नीलामी के लिए 1100 से 1400 के बीच जो रेट का बेस प्राइस है वो बन सकता है, इस पर सहमति बन सकती है। और फिलहाल अगर हम बात करें तो अब तक तो सहमति नहीं बनी है, लेकिन जानकारी के मुताबिक अगर सहमति बन सकती है तो 1100 से 1400 के बीच इस रेट को तय किया जाना बिल्कुल निश्चित है राज्य सरकार द्वारा। जी बिल्कुल, क्योंकि धान को लेकर लगातार जिस तरह से सरकार की तरफ से मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार इतना धान हमारा उठाए, लेकिन जिस तरह से बम्पर आवक इस बार छत्तीसगढ़ में देखने को मिली और जो एक निश्चित टारगेट किया गया था कि इतनी सरकार को धान खरीदी है, लेकिन यहाँ पर भी रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी है सरकार ने इस बार। क्योंकि जिस तरह से 90 लाख मीट्रिक टन की बात हो रही थी, हालांकि इससे ऊपर यह आंकड़ा पहुंचता दिखाई दिया। लेकिन जिस तरह से तकरार को लेकर बात की जाए निधि, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच धान को लेकर अभी तक वो संतुलन नहीं बन पाया, जिसको लेकर बार बार बात कही जा रही। तो क्या कुछ वजह मानी जाए कि इस तरह की तकरार अभी भी बरकरार है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम राज्य की तरफ से सोचे तो बार बार राज्यों का यही कहना है कि केवल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से ही इस तरह का जो रवैया है वो केंद्र सरकार द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि राज्य में छत्तीसगढ़ की सरकार है और छत्तीसगढ़ में राज्य की सरकार कांग्रेस की है। तो कहीं ना कहीं राज्य का यही कहना है कि केवल कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में इस वजह से ये रवैया केंद्र अपना रही है। वहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मुलाकात की, उसके पश्चात भी सहमति ये बन नहीं पाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरा विकल्प भी राज्य सरकार ने कैबिनेट के फैसले में निर्णय लिया था, उसे पारित किया था कि अगर सहमति नहीं बन पाती है केंद्र की तो निश्चित तौर पर बचे हुए धान की नीलामी
और ई सेलिंग के जरिए जो ये बचा हुआ धान है उसका निष्पादन किया जाएगा। और बस अब उसी फिराक में राज्य सरकार दिखाई दे रही है कि कहीं से भी केंद्र सरकार द्वारा अब तक सहमति 60 लाख मीट्रिक टन चावल के उठाव की नहीं बन पाई है। इस वजह से ही 20.50 लाख मीट्रिक टन जो धान है उसके निष्पादन के लिए अब मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक आज ली गई है। फिलहाल रेट तय करने के लिए जो एक मुहर होती है कि कितने रेट का तय किया जाएगा इसे नीलामी के जरिए, वो अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन आगामी जो बैठक होने वाला है उसमें मुख्य तौर से जरूर इसका एक रेट तय कर दिया जाएगा। फिलहाल जो जानकारी है उसके अनुसार 1100 से 1400 के बीच की रेट की सहमति मंत्रिमंडल उप समिति की गठन के जरिए ली जाएगी। चलिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया निधि।